अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 16। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हम फाइल बनाते हैं उसे सेव कैसे करते हैं। जो हम डिज़ाइन करते हैं, जो हम इमेज वगैरह बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं तो उसे सेव कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आज की क्लास में मैं कुछ और समझाना चाह रहा था। हम आज कॉलोनी स्टेम टूल पढ़ते या कोई और टूल पढ़ते, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हों और कोई अच्छा डिज़ाइन बन जाए तो फिर आप उसे सेव ही ना कर पाएँ तो फिर आपकी मेहनत सारी ज़ाय हो जाएगी। क्योंकि आपको सेव करने का प्रोसेस ही जब नहीं आएगा तो वो आपकी सारी फाइल ज़ाय हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप जो भी डिज़ाइन बनाएँ और जो भी काम करें, इमेज वगैरह एडिट करें तो कम से कम यार उसे सेव करने का प्रोसेस भी लाजमी आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो ये वो आर्ट वर्क, ये वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये वो इमेज है जो हमने लास्ट क्लास में फ्रेम टूल की हेल्प से बनाई थी। तो बेसिकली ये जो इमेज बनी हुई है, ये जो हमने इमेज बनाई थी, एडिट की थी, ये भी एक फाइल पर बनी है, एक फाइल फॉर्मेट जिसे कहते हैं हम पीएसडी फाइल। हम पीएसडी फाइल तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को एडिट करना चाह रहे हों और वो पहले से चीज बनाई गई हो। फॉर एग्जांपल, ये हमने अभी एक कप बनाया था लास्ट क्लास में। इसे इन फ्यूचर अगर हम मजीद एडिट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना चाहें या इसे मजीद छोटा बड़ा करना चाहें, तो तब हमें पीएसडी फाइल का होना बहुत जरूरी है। इसी की मदद से हम बना पाएंगे और एडिट कर पाएंगे, और इसी की मदद से बाकी जितनी भी फॉर्मेट हैं हम तमाम की तमाम फॉर्मेट में सेव कर सकेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्मेट हमारी खो गई तो सब कुछ खो गया। जो आपकी फाइल पहले से सेव थी वो तो सेव होंगी, लेकिन आप एडिट नहीं कर पाएंगी। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई अच्छा डिजाइन बनाएं और आपको लगे कि फ्यूचर में भी ये डिजाइन हमारी हेल्प करे, तो आपकी जो पीएसडी फाइल है आप उसे महफूज रखें। तो अब ये पीएसडी फाइल को हम सेव कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करता हूं तो पीएसडी फाइल में सेव करने के लिए ये एक टैब ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करें। तो देखिए, ये हमारा टैब ओपन हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फॉर्मेट लगी हुई होती है वो पीएसडी फाइल ही होती है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमारी पीएसडी फाइल मौजूद है। तो अगर हम पीएसडी फाइल में सेव करना चाह रहे हैं तो सिंपली अगर आप पेज के स्टार्टिंग में, जो कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, पेज के स्टार्टिंग में फाइल का नाम दे देते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ भी अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ अपना नाम जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं और कप इसका नाम दे रहा हूं, कप, CUP, कप। तो अब इसके बाद आप अपनी लोकेशन भी जहां भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। जिस लोकेशन में आप इस इमेज को रखना चाह रहे हैं उसमें सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर और भी बहुत सी फॉर्मेट दी हुई हैं। आप जो भी फॉर्मेट में करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त मैं पीएसडी क्योंकि करना चाह रहा हूं तो सिंपली मैं पीएसडी ही रहने देता हूं और मैं जैसे ही ओके सेव पर क्लिक करता हूं और फिर ओके पर क्लिक करता हूं तो ये हमारी फाइल जो है ना सेव हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें नीचे तो ये सेविंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमें मिलेगी कहाँ, जहाँ जिस लोकेशन पे हमने इसे कमांड दी है सेव करने को, तो ये वो उसी लोकेशन में जो है ना हमें सेव कर देगी। मैंने क्योंकि डेस्कटॉप में सेव की थी तो देखिए यहाँ पर मेरी फाइल मौजूद है। अब मजे की बात यह है कि इसमें हमने जो भी एडिटिंग वगैरह की है, जो भी लेयर्स वगैरह बनाई हैं, तो तमाम की तमाम लेयर्स हमारी इस पीएसडी फाइल में मौजूद हैं। अब अगर आप लैपटॉप बंद कर दें और फ्यूचर में महीने बाद, 2 महीने बाद, इवन साल बाद, या जब भी आप इसे ओपन करना चाहेंगे और उसकी डिज़ाइन को एडिट करना चाहेंगे तो आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। ये तो थी पीएसडी फाइल। अब हम जो सोशल मीडिया के लिए इमेज वगैरह यूज़ करते हैं, बैनर वगैरह, पोस्ट या इंस्टाग्राम के लिए कुछ भी बनाते हैं, तो हम वो जो फाइल फॉर्मेट बनाते हैं वो होती है जेपीजी। तो अब जेपीजी कब यूज़ होती है, जब भी हम सोशल मीडिया के लिए कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, वो चाहे थंबनेल हो, चाहे कोई ब्रोशर हो, चाहे कोई फ्लायर वगैरह हो, तब हम जो है ना इसी की हेल्प से, मीन जेपीजी फाइल की हेल्प से हम अपना डिज़ाइन सेव करके सोशल मीडिया के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब ये सेव कैसे होगा, एक तो तरीकाकार ये है कि आप फाइल में जाएं
और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज का, यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर एक्सपोर्ट के नीचे आए तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा सेव फॉर वेब। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो एक टैब ओपन होगा, देखिए ये टैब ओपन हो चुका है। इसके बाद आप सिंपली आप अगर जेपीजी में अपनी इमेज को सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक आपको एरो नजर आ रहा होगा, इस एरो पर क्लिक करें और सिंपली आप अपनी जेपीजी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करें और देन इस सेव पर क्लिक कर दें। आपकी जो फाइल है वो जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो जैसे मैं सेव पर क्लिक करता हूं और अब ये दोबारा लोकेशन मांग रहा है कि भाई आप किस लोकेशन में किस फोल्डर में रखना चाह रहे हैं, आप सिंपली वो फोल्डर सेलेक्ट करें। आपके सारे फोल्डर यहाँ पर मौजूद हैं, जहां भी आप रखना चाहे रख सकते हैं और फिर आप सेव पर प्रेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं ये भी डेस्कटॉप में रखना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो इमेज है वो डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सिंपली कहाँ पर भाई हमारी इमेज जो हमने अभी सेव की है, हाँ ये मौजूद है। जो हमने अभी इमेज बनाई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस वक्त अगर आप देखें तो ये ऊपर जेपीजी लिखा हुआ भी आ रहा है कि इस वक्त ये जो हमारी फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट है। इसके बाद एक और फॉर्मेट होती है, वो बहुत अहम होती है। बाय द वे अगर आपको समझ ना आई हो भाई जेपीजी फॉर्मेट में हम कैसे सेव करते हैं, तो सिंपल है यार, कीबोर्ड में शॉर्टकट की भी है, वैसे मैं भी शॉर्टकट की ही यूज कर रहा होता हूँ। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट प्लस एस ये 4 बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये जेपीजी और पीएनजी के टैब में ओपन करके दे देगा। आप जो भी फाइल फॉर्मेट सेव करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको मजीद आसानी के लिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड शो करवा रहा हूँ, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट को कैसे सेव करते हैं उसका प्रोसीजर देखिए। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस की प्रेस करते हैं, यहाँ पर एस की मौजूद है। बाय द वे ये यहाँ पर आपको कीबोर्ड में ये बटन भी शो हो रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपने दोनों साथ साथ ये बटन मेरे ख्याल से आपके लिए काम के नहीं है, आप इसे छोड़ दें। अब इन 3 बटनों को जैसे ही प्रेस करेंगे और साथ एस की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस की को आप इन 4 कीज को आप जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं आप आसानी से कर सकेंगे। तो इस वक्त मैं इस टैब को बंद कर रहा हूं और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस प्रेस करता हूं, देखिए ये टैब ओपन हो चुका है। अब अगर आप जेपीजी फाइल में जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप जेपीजी में करें, यहाँ पर जेपीजी सेलेक्ट करें। अगर पीएनजी में करना चाह रहे हैं तो पीएनजी में सेलेक्ट करें और देन आप सेव पर क्लिक कर दें। तो आई होप आपको जेपीजी का तो समझ में आ गया होगा कि हम कब यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीएनजी फॉर्मेट क्या होती है, जो कि आप यहां से सेव कर सकते हैं सिंपली। पीएनजी बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का, किसी लोगो वगैरह का, किसी डिजाइन का बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता। यह हम तब यूज करते हैं जब हम कोई लोगो बनाते हैं और हम मुख्तलिफ वेबसाइट पर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने लोगो को यूज करना चाह रहे होते हैं। आमतौर पर ये लोगों के लिए या लेबल वगैरह के लिए ये फॉर्मेट यूज होती है, तो हम इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसे कैंसिल कर रहा हूं। और एक और फॉर्मेट होती है जिसे हम कहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट। स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो पीडीएफ फाइल है वो हम कब कब यूज कर सकते हैं। बेसिकली पीडीएफ अक्सर तब यूज होती है जब हमारे पेजेस जो है ना एक से ज्यादा होते हैं और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरह अपनी बरकरार रखते हैं। और इनका एक फायदा ये भी होता है, अगर आपका कोई आर्ट वर्क में कुछ लिखा हुआ है आप ये वहां से सर्च भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है बहुत से अल्फाज होते हैं और बहुत से ज्यादा पेजेस होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और हमें कोई खास वर्ड सर्च करके ढूंढना होता है, तो हम पीडीएफ से सर्च करके वो ढूंढ सकते हैं। आप स्टूडेंट जो है ना बेहतर जानते होंगे। तो ये कैसे सेव करेंगे, देखिए जैसे ही आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी फॉर्मेट दी हुई है, आप जो भी चाहें। यहाँ पर जेपीजी भी दी हुई है, ये जेपीजी दी हुई है, पीएनजी दी हुई है और पीडीएफ भी इधर दी हुई होगी। हाँ यहाँ पर पीडीएफ भी दी हुई है।
और यहाँ पर PNG दी हुई है। मीन आप यहाँ से जो भी फॉर्मेट अपनी सेलेक्ट करके जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, और भी बहुत सी फाइल फॉर्मेट दी हुई है, आप जो भी बनाना चाहें आसानी से बना के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ऑल अबाउट सेविंग प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।